Hey everyone, once again welcome back. This is me विशाल सर। तो गाइस बोर्ड एग्जाम 2023 के मार्किंग स्कीम को लेकर के एक बड़ा ऑफिशियल अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। लेकिन मैं कुछ भी बताऊं इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक के किसी भी बीच के क्लास में हो, क्लास 9, 10, 11, 12, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो न्यू सेशन जो अभी आपका चल रहा है, जो आप लोग एग्जाम दोगे 2023 में, स्पेशली क्लास 10th और 12th वाले बोर्ड वाले बच्चे, तो आप लोगों को बहुत सारे चेंजेस आपको लगातार देखने को मिलेंगे जिस पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको अपडेट दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपकी भी पैनी नजर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद से जो पहला बैच, जिसको नॉर्मल बैच कहा जा रहा है, जिसके थ्रू एकेडमिक सेशन को ठीक करने की सीबीएसई कोशिश कर रही है, वो आप लोग हो। तो बहुत सारे चेंजेस अभी, जैसे कुछ दिन पहले आपने नोटिस किया था, कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जो हर जगह पे, हर न्यूज चैनल्स में था कि 100% सिलेबस इस बार होगा, 70% सिलेबस यानी कि 30% सिलेबस रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, सबने मान भी दिया, सबने फिर से पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन सडनली फिर सीबीएसई का सर्कुलर आता है कि नहीं, 30% सिलेबस रिडक्शन रहेगा इस बार भी, क्योंकि कुछ और बोर्ड्स भी जो हैं वो अपना 30% सिलेबस रिडक्शन रख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चेंज हुआ। अभी यहां पे मार्किंग स्कीम को लेकर के एक अपडेट है जो मैं आपके साथ तुरंत शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, जल्दी से देखो। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 फ्रॉम सिंगल एग्जाम टू चेंजेस इन मार्क्स वेटेज। अब मार्क्स वेटेज को लेकर के फिर से बदलाव है। ठीक है, तो वो क्या बदलाव है, मैं उसका एक सर्कुलर भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, चेंजेस इन मार्किंग, चेंजेस इन मार्क्स वेटेज इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है, जल्दी से समझो। पहले वाला जो था वो कॉन्सेप्ट ही अलग था, टर्म 1 टर्म 2 का कॉन्सेप्ट था, 2 बोर्ड एग्जाम्स थे। अब आपका वैसा है नहीं। तो यहां पे देखो, कहा जा रहा है एज पर द रिसेंटली अनाउंस्ड असेसमेंट पॉलिसी ऑफ बोर्ड एग्जाम 2022-2023, रिसेंटली अनाउंस्ड असेसमेंट पॉलिसी, गौर कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि आपको 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे क्लास 9 और 10th में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे कहा जाता है, जैसे कि आपका एमसीक्यू हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हो गए, या इसी तरह के कोई भी दूसरे टाइप क्वेश्चंस होंगे, वो कितने होंगे, वो 40% आपके क्वेश्चंस आएंगे क्लास 9 और 10 में। ठीक है, 20% जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 20% ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, और जो बचा हुआ 40% है वो होगा शॉर्ट और लॉन्ग आंसर, बचा हुआ 40%। ठीक है, ये शॉर्ट और लॉन्ग, ये हो गया आपका टोटल 100% क्वेश्चंस। अब यहां ध्यान रखना है कि 20% जो इंटरनल वाला था उसमें चेंजेस नहीं किया गया है। अब यहां पे क्लास सीबीएसई 12 वाले में भी देखो, मिनिमम ऑफ 30% ऑफ क्वेश्चन विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। क्लास 12th वाले में 30% जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रखा गया है, और इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, ठीक है, या इसी टाइप के कोई भी। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके, 20% आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रिमेनिंग जो बचा हुआ 50% है, 50% मैं यहां लिख देता हूं, ये होगा आपका जो भी आपका शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो मतलब फोकस इस बार इसको यहां कर दिया गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, 40% का वैल्यू इस बार इसको बढ़ावा दिया गया, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है। बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, सर हम तैयारी कैसे करें, क्या गाइडेंस आप थोड़ा सा दीजिए। ठीक है, तो गाइडेंस बिल्कुल मैं आपको दूंगा। और ये देखो, स्टडी विद विशाल सर में मैं आपको सारे दे रहा हूं। आज आपको अगस्त स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो मिल जाएगा, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्लान करके मैंने वो आपको स्ट्रेटेजी दिया है, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ ही साथ क्लास 9, 10, 11, 12 आप किसी भी क्लास में हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, या अपने दोस्तों को भी बोल के रखो। यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, और प्लीज यार आप नजर रखना। ठीक है, ये आप एक बार कोई कंफर्मेशन लोगे तो उसको फाइनल मत समझना, वो चेंजेस आ सकते हैं, और मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।